मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बर्बाद हुए फसल एवं सब्जी की फसलों का आकलन कराने की मांग की है। सरकार से फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। हमारे प्रदेश में लॉकडाउन के चलते हमारे जो किसान साथी हैं जो उद्यानिकी की फसलें लगाते हैं वो उद्यानिकी की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे किसान साथी आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। मेरा प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे उद्यानिकी की फसलें लगाने वाले किसान साथियों को तत्काल मदद पहुंचाई जाए, उनको तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हमारे किसान साथी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। बलवाड़ा के मंगल एग्रो ऑयल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड की घटना हुई है। यहां पर करीब 70 लाख से ज्यादा के सामान जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि 3 घंटे में 4 फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। आग की भीषण लपटों के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। खरगोन जिले के बरवाह पुलिस अनुभाग के बलवाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यह फैक्ट्री लगी हुई थी जहां यह घटना हुई है। अज्ञात कारणों से भीषण अग्निकांड की घटना हुई है। विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की छानबीन की जा रही है। सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री के मालिक विष्णु अग्रवाल सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। मेरे चौकीदार का फोन आया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को लपटे दिखी यहाँ पे नाइट ड्यूटी जो करते हैं 100 नंबर वाले, उनको उनने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार से नंबर लेके मेरे को फ़ोन आया वहाँ पे। फ़ोन से सूचना मिली, वैसे ही हम तीनों बाप बेटा आए यहाँ पे। कितनी बजे की घटना है? करीबन 1:30 से 2 बजे। इसमें लगभग कितना नुकसान हुआ? 60 से 70 लाख। बलवाड़ा 100 नंबर से करीब 2 पौने 2 बजे के करीब फोन आया था कि यहाँ ऑयल मिल में आग लग गई है। वैसे मैंने हमारे फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को फ़ोन लगाया, मैंने कभी आग लग गई है, अपने को जाना है। ये रवाना हुए, उसके बाद में तुरंत यहाँ से फोन आते कि भी आग ज़्यादा लग गई है। फिर मैंने सनावत, ओंकारेश्वर सभी दूर फोन लगाए और साथ में आए, उनके आग बुझाया। करीब 5 गाड़ी बड़वा की लग गई है जी। और 4 सनावत की और 3 गाड़ी इनकी लग गई, खरगोन की इनकी भी जो आए बाहर से गाड़ियाँ, ओंकारेश्वर के हैं, सभी जने आए थे आग बुझाने के लिए। आग बहुत भयानक थी। इसमें कितना नुकसान हुआ? ये बता रहे करीब 70 लाख के अनुमानित। हरियाणा के सोनीपत में बिहार के दर्जनों मजदूर फंसे हुए हैं। हालात काफी गंभीर गुजर रहा है। बताया जाता है कि लॉकडाउन की वजह से इनके ऊपर भूखमरी की स्थिति है। भूखमरी के कारणों से लगातार ये परेशान हैं। साथ में घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। घर वापस आने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक लगातार प्रयास के बावजूद इनके घर आने की व्यवस्था नहीं है। बताया जाता है कि लॉकडाउन के कारणों का हवाला देकर इनको घर से नहीं निकलने दी जा रही है। अभी ये लोग हरियाणा के सोनीपत इलाके में हैं। भालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं यह सभी मुजफ्फरपुर जिले के हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पीरापुर मधैया गांव के रहने वाले सभी लोग हैं। बताया जाता है कि इनकी संख्या दर्जनों में है। इनका बताना है कि यदि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, घर आने की इजाजत नहीं हुई तो कोरोना संक्रमण तो दूर की बात है, भूख की वजह से ही तरफ तरफ कर इन लोगों की मौत हो सकती है। मुझे नीतीश जी से यही अनुरोध है और नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने लॉकडाउन की और उनके आस में बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बंदरा प्रखंड के काफ़ी मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं और ये आस में फंसे हुए थे कि लॉकडाउन टूटेगी मैं घर जाऊँगा। और सारे दिहाड़ी मजदूर, कुछ वर्कर इसमें ऐसे हैं जो कंपनी तरफ से थे जिनका मार्च का सैलरी अब तक नहीं मिला है। चलिए इनसे बात करके मैं पूछता हूँ कि इनको क्या दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए। मार्च का तनख्वाह भी तो मिला ही नहीं है तो मैं क्या सोचेंगे। कंपनी पैसा 1000-2000 भेज रहा है, खाता पैसा कोई मतलब है। 5 आदमी फंसे हुए हैं, कैसे 2-2000 रुपये कमरे किराया महीने के महीने देना पड़ता है। बहुत बीमारी लग गया, कपड़ा ताला हो गया, 2000 में थोड़ी होगा ऐसे। चुतिया हमारा कंपनी भी मार्च के पैसा नहीं मिला अभी तक, जब हमारा कमाया हुआ पैसा वो भी नहीं मिला अभी तक। सरकार का ये कहना है कि 2500 रुपये ये जो राजधानी टिकट उन्होंने किया है, यहाँ सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अब तक कोई वहाँ से सरकार की तरफ से सूचना नहीं आई कि लोगों को कैसे बिहार भेजा जाए। सभी लोग यहाँ फंसे हुए हैं और कमरा से लेके राशन तक काफ़ी लोग जो है इन लोगों को दिक्कतें आ रही है। यहाँ से दिल्ली कैसे जाया जाए,
न इनके पास पैसे है दिल्ली जाने की। 2500 रुपये ट्रेन का किराया है, इनको कैसे भेजा जाए। नीतीश जी का कल भी बयान आया था कि सारे मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जो है सो बिहार बुलाया जाए। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कैसे इनको बुलाया जाए, कैसे क्या किया जाए, आप बताइए, आपको क्या समस्या है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से मंदरा प्रखंड के पंचायत हीरापुर का स्थायी निवासी हूँ। अभी मैं हरियाणा के सोनीपत और प्रखंड राय में गांव बाहालगढ़ में फंसा हुआ हूँ। तकरीबन मैं 6-7 महीने से कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी जो कंपनी का एक कंडीशन हो रखा है, बंद पड़ गया है, जिसका वजह से वो पैसा नहीं दे रही है। हम लोग वो कंपनी जो है फरवरी तक का ही पैसा दे के उसके बाद मार्च का पैसा ना, अप्रैल का और मई तक पैसा नहीं दिया। तो हम लोग सरकार से यही आस बना के रखे थे जो सरकार हमें आर्थिक मदद करेगी, लेकिन सरकार से भी आशा टूटता देखने को मिल रहा है। जो हम लोग को अब कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है। अब रह गया घर लौटने का सवाल। 2500 टिकट जो लग रहा है अभी राजधानी का, तो हम लोग को तो अभी खाने का तो पैसे है नहीं, तो 2500 का टिकट हम लोग कैसे करवाएंगे। साइड से तो रजिस्ट्रेशन जो करवा रखे थे प्रवासी मजदूर वाली, वो भी अभी नंबर नहीं आया है, और पैसे है नहीं कहीं जाने के लिए। दिल्ली तक तो पैदल ही जा सकते हैं, लेकिन पैसे तो है नहीं है। उसके बाद क्या खाएं और कुछ समझ में नहीं आता है। रह गया पैसे की सवाल। हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी मालिक कोई पैसा दिया नहीं है। मेरा यह गुजारिश है सरकार की तरफ से, सरकार का जो बंद पड़ता है आर्थिक सहायता जो लॉकडाउन के अंदर दिया जाए, जो हम गरीब लोग इससे बच सके। आर्थिक कैसे दिल्ली जाया जाए, कैसे बिहार जाया जाए। पैसा ही नहीं है तो कैसे सोचे, सरकार हमारा कोई सहायता ही नहीं कर रहा। क्या किया जाए, ऐसे बैठा जाएगा और क्या किया जाए, कोई उपाय है ना। राहुल गांधी जी ने एक स्पीच में जो बोले थे, जो गरीब मजदूर श्रमिक जो छोटा व्यापारी के लिए जो 7500 का जो राशि जो अनुदान तौर पर डीबीटी के माध्यम से खाते में जो भेजा जाएगा, हमें भी सरकार से यही उम्मीद है जो आर्थिक सहायता के स्पीच के माध्यम से उनके स्पीच को ध्यान में रखते हुए गरीब मजदूरों को सहायता प्रदान किया जाए, जो कि उनका आर्थिक स्थिति बना रहे। नहीं तो ऐसे ही गरीब मजदूर मर रहे हैं और मरते रहेंगे। लोग जो आस में लगे हुए थे, ये लोग आस छोड़ चुके हैं, क्योंकि जब से 2500 रुपये एक ट्रेन की किराया समझे हैं, क्योंकि जिन लोगों के खाने का पैसा नहीं, वो किराया कहाँ से भर सकते हैं, यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज मुंगेर पहुंचे। बताया जाता है कि जमालपुर प्रखंड में उन्होंने आज पहुंचकर कई बातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि रेड जोन है जमालपुर और यहां पर आम लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन के अधिकारी भी काफी सतर्क हैं और काफी सतर्कता के साथ यहां पहुंच रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज यहां पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की, अन्य विभागीय अधिकारियों से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। रेड जोन का जिला है, यही जिला है जहाँ 100 से ऊपर केस मिले थे। कंटेनमेंट एरिया है जमालपुर में, सब आप लोगों को पता है। तो वही हम निकल रहे हैं थोड़ा अपने फोर्स का मोराल बढ़ाने, कि हमारे सिपाही से लेकर एसपी तक, डीआईजी तक फील्ड में इतना खट रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मेरा भी धर्म है कि जा करके, खास करके जो ये रेड जोन के इलाके हैं, वहाँ जाकर के लोगों से मिले जुले, उनका मनोबल बढ़ाऊँ। व्यवस्था भी देखूँ किस तरह से वहाँ काम कर रही है पुलिस। किसी का सर क्या देखे मुंगेर में सबसे टॉप अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ किसी प्रेस मीडिया या आप लोगों का जाना अलाउड नहीं है। सर तो मैं जा रहा हूँ, उस कंटेनमेंट एरिया को देखूँगा और उसके बाद मैं पुलिस पदाधिकारी के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा। और कुछ सर कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना बहुत संक्रामक बीमारी है। कोरोना ऐसी बीमारी है जो हिंदू नहीं जानती, मुसलमान नहीं जानती, जात मजहब देश भाषा संप्रदाय किसी से इनका कोई लेना देना नहीं। ये किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बचाव का एक ही तरीका है, संक्रमण से बचना। संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, अपने घर में रहना। तो रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं या लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग।
इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। आम आदमी के लिए कोई भी छूट नहीं है, उनको घर में रहना है। पुलिस पर हमले न करें, पुलिस के साथ बदतमीजी न करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि ये सब लोग आपके लिए अपनी जान हथेली पर ले करके लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई हेट पोस्ट नहीं दें, प्रोवोकेटिव पोस्ट नहीं करें, ऐसा कोई पोस्ट नहीं डालें जिससे दो जात, दो समाज, दो समुदाय के बीच में नफरत की भावना फैले, क्योंकि ऐसे सारे लोगों के खिलाफ हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। गुंडा पंजीयन का नाम भी हम दर्ज करेंगे, क्योंकि बिहार जो है वो शांति की धरती है, प्रेम की धरती है, हिंसा की धरती है, मोहब्बत की धरती है, पीर मौलवी संत फकीर ऋषि मुनियों की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ से मोहब्बत का, प्रेम का, सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया में गया है। तो बिहार की माटी पर, बिहार की धरती पर किसी को भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बिहार करोड़ की 12 करोड़ की आबादी है, सारी बिहार की जनता का बहुत ही आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। मैं फिर अपील करता हूँ, लोगों पर नजर रखें, किसी को इस तरह का कोई काम न करने दें जिससे कि दो समुदायों के बीच में किसी तरह का मतभेद पैदा हो या नफरत पैदा हो। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, आपस में मिलजुल करके रहें। जब तक लॉकडाउन है अपने घर में। थैंक यू।